नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 5 मई गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अंबोधिया स्थित सेवाधाम में एक के बाद एक हो रही मौतों ने आश्रम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बुधवार देर रात एक और आश्रम वासी ने भी दम तोड़ दिया। आश्रम में रहने वाले 7 और लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनके साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 18 पहुंच गई है। 8 लोगों को इलाज के लिए आरडी गार्डी कॉलेज और 25 से ज्यादा लोगों का उपचार सेवाधाम आश्रम में किया जा रहा है। सेवाधाम में आश्रम वासियों की मौतों का सिलसिला मंगलवार के दोपहर से शुरू हुआ था। बुधवार को मृतकों की संख्या 4 पर पहुंच गई। बुधवार देर रात सत्य की भी मौत हो गई थी। इसके साथ ही सेवाधाम आश्रम से 7 नए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके नाम अभिषेक, अनवर, वेदांत, रोहित सीनियर, रोहित जूनियर, युवराज और प्रणय हैं। जिला अस्पताल में अब 18 लोग उपचार के लिए भर्ती हैं, जबकि 8 लोगों को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आश्रम में भी 25 से ज्यादा लोगों का उपचार किया जा रहा है। सेवाधाम की राजदार मौतों ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत क्यों हुई और लोग बीमार कैसे हुए। फिलहाल प्रशासनिक जांच अपनी गति से चल रही है। इस संबंध में कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दुर्लभ कश्यप गैंग के गुर्गे अभिषेक मारू पर गोली चलने की घटना के 4 दिन बाद आखिर पुलिस ने प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसमें शाहनवाज और अजमुल को आरोपी बनाया गया है। इंस्टाग्राम पर घटना से 2 दिन पहले का शाहनवाज और अजमुल का वीडियो भी मिला है। इसमें वो दुर्लभ कश्यप की गैंग को डी कंपनी के नाम से संबोधित करते हुए अब शब्दों की बौछार कर रहे हैं। शाहनवाज कंडीशनल जमानत पर है और ताजा मामले के बाद उसकी जमानत निरस्त होने की आशंका है। अभिषेक मारू पर 1 मई की दोपहर उस वक्त गोली चलाई गई थी जब वो चक्र तीर्थ स्थित गणेश मंदिर से दर्शन कर रिंग रोड होते हुए लौट रहा था। आशु मेहतरानी मंदिर के पास ब्लैक स्कूटर से आए शाहनवाज और अजमुल ने अभिषेक के पैर में गोली दाग दी थी। ये गोली अभिषेक के बाएं पैर में घुटने के पास लगी थी। आरोपी दूसरा फायर करते इससे पहले अभिषेक स्कूटर पलटाकर तिलकेश्वर कॉलोनी की तरफ से होता हुआ अपने दोस्त धीरज के पास पहुंच गया था। पुलिस ने एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद शाहनवाज और अजमुल को आरोपी बनाया है। अभिषेक के मुताबिक 30 अप्रैल की रात भी शाहनवाज उसके घर के सामने से कार से निकला था और गोली से मारने का इशारा किया था। इधर इंस्टाग्राम पर शाहनवाज और अजमुल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे घटना से 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें शाहनवाज और अजमुल दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्यों के खात्मे की बात कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। करीब 9 मिनट का ये वीडियो अपने आप में दोनों गैंगों के बीच चल रही दुश्मनी की कहानी कहता है। इसमें शाहनवाज और अजमुल डी कंपनी को खत्म करने, डी कंपनी के सदस्यों के माँ बहनों के साथ अभद्रता करने तक की बात कह रहे हैं। तुम्हारे बाप से बात करो, तुम्हारी होगा बेटा। वो अब क्या तुम्हारा रोने का टाइम चालू हो गया है। दोस्त की बारात में आया एक युवक इस कदर नाचा कि उसकी जान चली गई। नाचते नाचते जब वो चक्कर खाकर नीचे गिरा तो उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल दर अस्पताल घूमते हुए जब सिविल अस्पताल पहुंचा तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल इंगोरिया के नारेला कला गांव का रहने वाला 18 साल का लाल सिंह पिता विक्रम सिंह बमनापति में रहने वाले अपने दोस्त की बारात में शामिल होने ताजपुर गया था। बारात निकल रही थी और डीजे पर अन्य बारातियों के साथ वह भी डांस कर रहा था। डीजे पर नाचते नाचते हुए उसे अचानक चक्कर आए और वह बेहोश होकर गिर गया। दोस्त उसे लेकर प्राथमिक चिकित्सालय पहुंचे तो वहां से उज्जैन रेफर कर दिया गया। उसे पाटीदार अस्पताल लाया गया। यहाँ से सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने लाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल युवक की मौत का सही कारण पता नहीं चला है। सही जानकारी पीएम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी।
ये बारात बमनापाती गई थे। हम बमनापाती से वहाँ पे ताजपुर पे गई थी और हमारी दोस्त के बारात में गए थे हम। वहाँ पे नाचते नाचते ऐसा हुआ, मतलब थोड़ा चक्कर वक्कर आया उसे और वो गिर गया। फिर हम वहीं से हॉस्पिटल लेके गए उसे। 2 हॉस्पिटल में वहीं पास वाले, वहाँ पे कुछ उन्होंने बोला कि उज्जैन लेके जाना पड़ा। उज्जैन में फिर हम पाटीदार हॉस्पिटल में लेके गए। पाटीदार हॉस्पिटल के बाद हम सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। फिर सिविल हॉस्पिटल में यही हुआ जो भी हुआ। एमपी ग्रेटेस्ट टैलेंट शो का ग्रैंड फिनाले 6 मई को शाम 5 बजे से वर्जिन मैरी स्कूल के समीप मंगल कॉलोनी स्थित निपुण मांगलिक परिसर में होगा। फिनाले की इस जगमगाती शाम को कंटेस्टेंट्स अपने टैलेंट से सजाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ही इस टैलेंट शो का आयोजन किया गया है। मुंबई की इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर एवं डायरेक्टर आकाश मित्तल द्वारा आयोजित शो के फिनाले में स्टार प्लस के चर्चित शो दोस्ती यारियां मन मर्जियां फेम मोनिका सहगल और डांस इंडिया डांस फेम कमलेश पटेल भी शिरकत करेंगे। ग्रैंड फिनाले का संचालन सिमरन तिवारी करेंगी। इससे पहले उज्जैन सहित भोपाल, इंदौर, रतलाम, देवास, झाबुआ आदि शहरों में ऑडिशन राउंड हुए थे, जिसमें डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग के प्रतिभागियों को उनके टैलेंट के दम पर चुना गया। शो की सबसे अच्छी बात यह है कि हैंडीकैप कंटेस्टेंट के लिए शो निःशुल्क है। इसके अलावा जो हैंडीकैप टैलेंटेड बच्चे इंडिया लेवल पर आगे जाना चाहते हैं, उन्हें अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस की ओर से भी चांस दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश पटेल फ्रॉम जी टीवी डांस इन डांस से। दोस्तों मैं आ रहा हूं बहुत ही जल्द महाकाल की धरती ऐसे उज्जैन में 6 जून 2022 को अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट्स एमपी ग्रेटेस्ट टैलेंट शो 2022 को जज करने के लिए। और फ्रेंड्स ये इवेंट्स कंपटीशन होने वाला है निपुण मैरिज गार्डन उज्जैन में। तो मेरी ओर से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। आकाश मित्तल और अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस की पूरी एंटायर टीम को मेरी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। कीप ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी गुरु मंदिर के पास उज्जैन। आगर रोड, उन्हेल रोड की कॉलोनियों के रहवासियों ने गुरुवार को विधायक पारस जैन और पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत से मुलाकात की और आवासीय जमीन को सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने की मांग की। दरअसल दोनों ही मार्ग पर करीब 40 से 50 कॉलोनी स्थित है। इनमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। ये इलाका सिंहस्थ क्षेत्र होने से यहाँ स्थित कॉलोनियों को वैध नहीं माना जाता है और इस वजह से बैंक लोन स्वीकृत नहीं करती, ना ही इन कॉलोनियों में नक्शा स्वीकृत होता है। इस वजह से कॉलोनियां अवैध मानी जाती है और यहाँ रहने वालों को सही कीमत भी नहीं मिलती। इस वजह से रहवासी बहुत परेशान हैं। सभी परेशानी को लेकर वो विधायक पारस जैन और पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत के पास पहुंचे थे। दोनों ने इस मामले में ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव के नाम का ज्ञापन भी दिया गया। से बात हुई थी तो आपके सभी चीजों को जो आपकी मंशा है उसी के अनुरूप हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्दी उस चीज को हम लोग बना के आपको शेयर करके जो प्रतिलिपि वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। वारदात के इरादे से राजस्थान से मध्य प्रदेश में घुसे कंजरों ने बीती रात बेरछा रोड के टुटिया खेड़ी के पास नागदा की पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। सुरक्षा में पुलिस बल ने भी गोलियां चलाई। सीधी मुठभेड़ में एक कंजर घायल हुआ है, जबकि उसके 2 साथी भाग निकले हैं। मुठभेड़ के दौरान नागदा टीआई श्यामचंद्र शर्मा के कान के पास से गोली निकल गई और वो बाल बाल बच गए। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। एएसपी और एसपी नागदा पहुंचे और घटना की जानकारी ली। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि टुटिया खेड़ी की तरफ से राजस्थान के कंजरों के नागदा में वारदात करने आने की जानकारी मिली थी। ऐसे में पुलिस पहले से चौकन्नी थी। पुलिस टीम का टिटिया खेड़ी में रात 2 बजे कंजरों के साथ सीधे सामना हो गया। एक मोटरसाइकिल पर आ रहे 3 कंजरों को जब पुलिस ने रुकने को कहा तो उन्होंने गोली चला दी। इसके बाद वह मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगी। पुलिस ने पीछा किया तो कंजरों ने फिर फायर झोंक दिए। आत्मरक्षा में पुलिस ने 8 राउंड फायर किए। इसमें से एक गोली मोटरसाइकिल चला रहे लाखा खेड़ी के मिट्ठू सिंह को लगी। वह आदतन बदमाश है। पुलिस ने घेराबंदी कर मिट्ठू सिंह को पकड़ लिया, लेकिन उसके साथ ही राकेश और उदय सिंह भाग निकले। मुठभेड़ के दौरान एक गोली नागदा टीआई श्यामचंद्र शर्मा के कान के पास से निकल गई और वह बाल बाल बच गए। प्रधान आरक्षक सोम सिंह भदौरिया भी घायल हुए हैं। तो उसके आधार पर गश्त करते करते पेट्रोलिंग करते करते टुटिया खेड़ी पे पहुंचे। टुटिया खेड़ी में फिर सामने से एक मोटरसाइकिल आती
दिखाई दी, मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। तो इन्होंने जब उतरे, ये सामने आए तो सामने देखा उन्होंने पुलिस है, तो वो मोड़ने लगे और मोड़ने से पहले ही उन्होंने फायर कर दिया है। उसके बाद में फिर एक और फायर टीआई साहब के पास आया, तो कान पे पास में से निकला, दाहिने कान के पास में से निकला। तो फिर टीआई साहब ने एक हवाई फायर किया, उसके बाद भी लगातार फायरिंग होती रही। तो टीआई साहब ने अपने और अपने फोर्स की आत्मरक्षार्थ इनके द्वारा भी एक गोली सामने चलाई गई, जो कि गोली चली। फिर उसके बाद में भगे, उनमें से 2 आदमी भगते दिखे इनको। कोई लाइट, मोटरसाइकिल गिर गई थी और उसकी लाइट जल रही थी, तो लाइट जलते में दिखे 2 आदमी भग रहे हैं। तो फिर ये लोग भी भगे दाएं बाएं करके। उसमें एक आदमी को जिसको गोली लगी उसको पकड़ा और बाकी भग रहे थे, तो स्टाफ ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन रात का अंधेरा का फ़ायदा उठाकर 2 आदमी भागने में सफल रहे। उसमें हमारे स्टाफ को भी चोट आई है। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर एसपी सत्येंद्र शुक्ल, एएसपी आकाश भूरिया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली। ये हमारी जो सरहदी स्टेट है, राजस्थान स्टेट, वहाँ के कुछ क्रिमिनल्स के बारे में लगातार ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि ये लोग आकर इधर कुछ वारदातें कर रहे हैं। कल भी इसी तरह की एक सूचना थाना प्रभारी नागदा के पास आई थी और उस पर उन्हें 2 पार्टियां तैयार करके उनको इंटरसेप्ट किया। तो इंटरसेप्ट करने के दौरान उनकी तरफ से फायर हुआ, जवाबी फायर पुलिस ने भी किया। उस दौरान ये आदमी जो उससे पूछताछ हुई है, स्पष्ट हुआ है तो 3 लोग आए थे, जिसमें एक इसको गोली लगी है, पैर में गोली लगी है, इसको इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, सुरक्षित है। इसके 2 साथी आने में सफल हुए हैं, उनकी भी तलाश कर रहे हैं और हम राजस्थान पुलिस से भी सहयोग लेकर उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। इन दोनों आरोपियों पर हमने 10,000 रुपये का रिवार्ड भी दिया। तो ये थी अब तक की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।